गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोलर पावर प्लांट के बारे में। पार्ट वन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वैसे जो लो टेम्परेचर साइकिल वाले पावर प्लांट थे, ओके, तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो था लो टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट। ओके भाई, समझो कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स और सोलर पाउंड के बारे में। ओके, सोलर पाउंड के बारे में ये दो चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक फर्स्ट जो है वो है लो टेम्परेचर पावर जनरेशन साइकिल यूजिंग लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर, एंड देन दूसरा जो है वो था लो टेम्परेचर पावर जनरेशन साइकिल बाय यूजिंग सोलर पाउंड। ओके, तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था वैसे। ओके, तो आज आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मीडियम टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट के बारे में। ओके, और हाई टेम्परेचर थर्मल सोलर पावर प्लांट के बारे में। ओके, तो सबसे पहले जो मीडियम टेम्परेचर के बारे में सबसे पहले बात करेंगे अभी। आज जो अभी का जो टॉपिक है वो है हमारा मीडियम टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट के बारे में। ओके, तो यहाँ पे समझो कि लो टेम्परेचर और मीडियम टेम्परेचर में समझो कि जो सबसे पहले हम लोगों ने कलेक्टर वाला जो पावर प्लांट देखा था, ठीक है, कि लो टेम्परेचर पावर जनरेशन साइकिल यूजिंग फ्लैट प्लेट कलेक्टर। यहाँ पे हम लोग एक समझो कि पैराबोलिक जो है वो कलेक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इन द सिस्टम array of parabolic line focusing type central collector is used to receive the solar energy। हम लोग यहाँ पे समझो कि पैराबोलिक जो लाइन कलेक्टर जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं बाई फॉर दी सोलर के रेस को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो ये है एक कलेक्टिंग पाइप है हमारा, ठीक है। जो कलेक्टिंग पाइप है वहां पे जो पूरा का पूरा जो पैराबोलिक जो कलेक्टर हमारा है वो फोकस करता है, ठीक है। देन समझो कि ये जो हमारा ये जो है वो कोल्ड वाटर है, ठीक है। जो रेगुलर वाटर जो रूम टेम्परेचर पे जो हमारा जो वाटर पंप है वो हमारा वाटर जो है वो यहाँ पे समझो पाइप में समझो कि वाटर को ले जाता है, ठीक है। देन आफ्टर समझो कि जो हमारा वाटर जो कलेक्ट हुआ है पाइप में, ठीक है, तो बाय यूजिंग समझो कलेक्टर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो वाटर है वो हॉट समझो कि हॉट वाटर में कन्वर्ट होता है, और जो हॉट वाटर जो है वो स्टोरेज टैंक में यहाँ पे जमा कराया जाता है, ठीक है। देन समझो कि यहाँ पे जो स्टोरेज टैंक जो है, ठीक है, वो क्या करता है, ये जो स्टोरेज टैंक है वो समझो कि वाटर और स्टीम को सेपरेट करता है, और स्टीम जनरेटर में समझो स्टीम जनरेट होती है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टीम जो जनरेटर है, ठीक है, वो स्टोरेज टैंक के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो हमारा जो हॉट वाटर है वो स्टीम को और वाटर को सेपरेट करता है, और स्टीम जनरेटर जो है वो स्टीम को जनरेट करता है, ठीक है। देन आफ्टर समझो जो स्टीम जनरेट हुई है, ठीक है, वो स्टीम को समझो कि यहाँ पे टरबाइन में ले जाया जाता है, ठीक है। वो टरबाइन में वो स्टीम का एक्सपांशन होता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो समझो कि टरबाइन की मेन शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है। तो जो स्टीम हमारी कन्वर्ट हुई जो जनरेट हुई है वो टरबाइन में एक्सपांड होती है। देन आफ्टर उसको इलेक्ट्रिक समझो कि वो स्टीम को टरबाइन के वर्क समझो कि मैकेनिकल वर्क वर्क टू इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। देन आफ्टर जो कंडेंसर समझो कि स्टीम एक्सपांड होने के बाद उसको कंडेंसर में लिया जाता है, ठीक है। और कंडेंसर में वो स्टीम कंडेंस होती है, और देन आफ्टर उसको फिर से पंप के थ्रू स्टीम जनरेटर में ले जाया जाता है, ठीक है। तो यानी एक पूरी की पूरी साइकिल जो है वो रन कराई जाती है यहाँ पे से, ठीक है। ओके ओके, तो समझो कि इन दिस सिस्टम द एरे ऑफ पैराबोलिक line focusing type collector concentrating collector is used to receive the solar energy because of low cost and require sun tracking is a one place only at compared to parabolic concentrating collector। ओके, तो इट इज वर्क मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वैसे। ओके, कि समझो कि मीडियम जो टेम्परेचर सोलर पावर जो थर्मल पावर प्लांट है वो 150 टू 300 डिग्री तक वर्क करते हैं। तो यहाँ पे भी समझो कि जो हमारा प्लांट है वो 200 डिग्री टू 300 डिग्री तक यहाँ पे वर्क करता है, समझो। ओके, दिस पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ पैराबोलिक सिलिंड्रिकल रिफ्लेक्टर। ओके, तो यहाँ पे जो पैराबोलिक जो रिफ्लेक्टर है वो इस तरीके का होता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल। ओके, टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट ऑन द कलेक्टिंग पाइप विद इन अ प्रेक्स
और ग्लास एनवलप। ओके, तो क्या होता है कि समझो कि कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे हो, इसलिए यहाँ पे पैराबोलिक समझो कि रिफ्लेक्टर का हम लोग यहाँ पे कलेक्टर का हम लोग यूज करते हैं। ओके, समझो कि यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। ओके, तो समझो कि कलेक्टिंग पाइप विद इन अ ग्लास एनवलप, स्टोरेज टैंक, स्टीम जनरेटर, स्टीम टर्बाइन, कंडेंसर, पंप एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, यहाँ पे जो कंपोनेंट है इसके। ठीक है, ओके। तो इनकमिंग सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय वाटर। यहाँ पे जो सन हमारी जो इनकमिंग जो यहाँ पे होती है, ठीक है, जो सोलर एनर्जी जो है वो समझो कि वाटर के द्वारा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, यानी जो जो सन रेज जो हमारे है, ठीक है, ये जो हमारे सन रेज है वो यहाँ पे समझो कि इसको यहाँ पे फोकस हो रहा है। ठीक है, कलेक्टर के थ्रू यहाँ पे जो हमारा वाटर जो चैनल है, वाटर लाइन जो है वहां पे समझो कि यहाँ पे इनकमिंग सोलर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब बाय वाटर एंड दिस हीट इज ट्रांसफॉर्म टू स्टोरेज टैंक एंड फाइनली स्टीम जनरेटर। ओके, तो ये जो स्टीम है वो स्टोरेज टैंक में ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे, और फाइनली क्या हो रहा है यहाँ पे स्टीम जनरेट हो रहा है। ठीक है, दिस स्टीम इज यूटिलाइज टू रन टर्बाइन। ये स्टीम का हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं कहाँ पे, सोलर पावर प्लांट रन करने के लिए, स्टीम टर्बाइन को रन करने के लिए। ठीक है, after expansion in the turbine, low pressure steam is condensed in the condenser। जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया कि जो लो प्रेशर स्टीम है वो यहाँ पे कंडेंसेट की करी जाती है कंडेंसर में। ओके, एंड देन वाटर अगेन सप्लाई टू स्टीम जनरेटर विद द हेल्प ऑफ लिक्विड पंप। ओके, तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो मीडियम टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट की है, और एकदम सिंपल सिस्टम है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हाई हाई टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट के बारे में। ओके, तो यहाँ पे जो फिगर जो हमको दिख रही है वो है हाई टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट। ओके, तो यहाँ पे समझो कि ये यहाँ पे जो सिस्टम जो पूरी की पूरी यूज हो रही है वो है सबसे हाई टेम्परेचर में दो टाइप के यहाँ पे पावर प्लांट हम लोग पढ़ेंगे वैसे। ओके, एक सोलर डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्टर थर्मल पावर प्लांट, और दूसरा जो है वो है सोलर सेंट्रल रिसीवर। ओके, यानी दो तरीके के पावर प्लांट हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हाई टेम्परेचर वाला जो पोर्शन था, तीन पोर्शन थे हमारे। सबसे पहले लो टेम्परेचर, दूसरा भी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने लो टेम्परेचर डिस्कस किया था। अभी जो जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, वो समझो कि पैराबोलिक कलेक्टर्स के थ्रू वो था हमारा मीडियम टेम्परेचर। वो 150 डिग्री टू 300 डिग्री तक वर्क करता था। ठीक है, टेम्परेचर तक वर्क करता था। ओके, तो यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट जो है, ठीक है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले उसमें जो टाइप्स है वो है सोलर डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्टर थर्मल पावर प्लांट। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को समझो कि यहाँ पे बहुत सारे कलेक्टर्स यहाँ पे सीरीज में लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलेक्टर्स एक लाइन में इनलाइन समझो कि है। ठीक है, एक लाइन में बहुत सारे कलेक्टर्स हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, तो इन दिस प्लांट द सोलर एनर्जी इज कलेक्टेड बाय द सेवरल इंडिविजुअल कलेक्टर्स लोकेटेड इन द सोलर फील्ड। यानी समझो यहाँ पे बहुत सारे हम लोग कलेक्टर्स यूज कर रहे हैं, इंडिविजुअल कलेक्टर। यहाँ पे जो देखो कि 1 2 3 4 अप टू यहाँ पे 12 यहाँ पे फिगर में दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में किलोमीटर्स तक सीरीज में होते हैं वैसे। ठीक है, पूरी की पूरी समझो कि 1 किलोमीटर तक एक ही लाइन में होता है। ठीक है, ओके, तो अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ फ्यू किलोमीटर्स इज कवर्ड बाय अ फील्ड। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे समझो कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो एक ही लाइन में समझो कि लगी हुई होती है। ठीक है, द पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर विद द फोकस, हाँ समझो फोकस आर यूज्ड। ओके, तो यहाँ पे समझो कि जो बहुत सारे जो कलेक्टर्स है वो पैराबोलिक कलेक्टर्स है, उसका फोकस हम लोग यूज करते हैं। और जो सेंट्रल पाइपिंग है वो फोकस के थ्रू निकलती है, फोकस में से निकलती है। जो सेंट्रल पाइपिंग है वो समझो कि सेंटर में से समझो कि जो फोकस जहाँ पे पैराबोलिक कलेक्टर्स का जो जहाँ पे तो ये समझो कि जो पाइपलाइन जो है, ठीक है, जो सेंट्रल पाइपलाइन जो है वो पाइपलाइन में जो वाटर हमारा पास हो रहा है वो समझो कि सन एनर्जी जो है उसके रेस को कलेक्ट करके समझो सेंट्रल पाइपलाइन को
सोलर एनर्जी देती है। तो जो हमारा पाइपलाइन में जो वाटर ट्रांसफर हो रहा है वो हीटेड होता है, ठीक है। द मेन कंपोनेंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन सा फिगर में यहाँ पे दिख रहा है हमको। ओके, तो पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोलर फील्ड। तो यहाँ पे जो ये पैराबोलिक कलेक्टर्स है हमारे, ओके, जो फील्ड में पूरे की पूरी, समझो कि जो पूरी की पूरी फील्ड पैराबोलिक कलेक्टर की यहाँ पे यूज हो रही है। देन समझो कि पाइपिंग सिस्टम यहाँ पे जो एरोज में दिख रहा है वो है हमारा ये जो पाइपिंग सिस्टम है पूरा का पूरा। ओके, जो पाइपिंग सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो यहाँ पे पाइपिंग की, ओके। दूसरा की यहाँ पे फ्लूइड पंप, ओके, यानी समझो इसको ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग समझो कि एट अ ट्रांसपोर्ट फ्लूइड पंप, ओके। देन समझो कि स्टोरेज टैंक, यहाँ पे थर्मल स्टोरेज टैंक है। सेम हम लोगों ने मीडियम देखा, मीडियम टेम्परेचर जो पावर प्लांट देखा उस हिसाब से यहाँ पे सेम सिस्टम, यहाँ पे थर्मल स्टोरेज टैंक है, ठीक है। देन यहाँ पे जो है वो समझो स्टीम जनरेटर है, ओके। तो यहाँ पे समझो कि जो स्टीम जनरेटर जो है वो क्या कर रहा है कि स्टीम को और वाटर को सेपरेट करता है। यहाँ पे स्टीम जनरेटर है, ठीक है। देन समझो कि स्टीम टरबाइन, ये हमारा स्टीम टरबाइन है, ओके। देन कंडेंसर एंड फीड वाटर पंप, ओके। ये जो है उसको फिर ये जो यहाँ पे जो कंडेंसर के पास जो यहाँ पे फीड वाटर पंप जो लगा हुआ होता है उसको हम लोग कंडेंसेट पंप भी बोलते हैं, कि जो कंडेंस लिक्विड को समझो सिस्टम में समझो कि रोटेट करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो यानी ये सब जो है वो कंपोनेंट है हमारे, ठीक है। जो हमारा हाई टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट जो है उसका उसके कंपोनेंट है वैसे ये सब, ओके। ओके, तो समझो कि अभी बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा इसकी फंक्शन, इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल पे डिस्कस करेंगे, ओके। तो इनकमिंग सोलर एनर्जी इज कलेक्टेड इन द कलेक्टर विद द एब्जॉर्ब बाय वाटर, ओके, सेम, ओके। एंड समझो कि जो सोलर की जो एनर्जी है, ठीक है, वो यहाँ पे वाटर के थ्रू कलेक्ट हो रही है, समझो कि कलेक्टर्स के थ्रू वाटर को दी जा रही है, ठीक है। एंड दिस हीट इज ट्रांसफॉर्म टू स्टोरेज टैंक एंड देन स्टीम जनरेटर वेयर स्टीम इज जनरेटेड, ओके। तो यहाँ पे समझो कि जो हीट है वो कहाँ पे स्टीम जनरेटर को फाइनली ट्रांसफर की जा रही है, ठीक है। आफ्टर एक्सपांशन इन टरबाइन लो प्रेशर स्टीम इज कंडेंसेड इन द कंडेंसर, ओके। तो सेम सिस्टम जो हम लोग मीडियम में देखा था हम लोगों ने मीडियम टेम्परेचर में, ठीक है, कि जो समझो कि जो स्टीम हमारी यहाँ पे एक्सपांसन हो रही है, ठीक है। जो हाई प्रेशराइज जो स्टीम है, हाई टेम्परेचर वाली जो स्टीम है वो यहाँ पे टरबाइन में एक्सपांड हो रही है, ओके। तो आफ्टर एक्सपांसन इन टरबाइन लो प्रेशर स्टीम इज कंडेंसेड इन द कंडेंसर एंड देन वाटर अगेन सप्लाई टू द स्टीम जनरेटर, ओके। तो फिर से वो स्टीम जनरेटर को वाटर जो समझो कंडेंसेट स्टीम हमारी यहाँ पे कंडेंस हुई जो स्टीम वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और वो फिर से स्टीम जनरेटर को सप्लाई करी जाती है, ठीक है, with help of the feed water pump, okay. The operating temperature of parabolic through collector with the line focus with the sun tracking in one plane in the range of 200 डिग्री टू 300 डिग्री। यहाँ पे जो पूरी की पूरी जो सिस्टम जो है वो अराउंड 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले लेती है, ओके। इन द सोलर डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्टर थर्मल पावर प्लांट पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर with line focus are generally recommended for the medium size electric power, ओके। तो 50 मेगावाट समझो कि जो है वो मीडियम साइज का पावर प्लांट है, ओके। यूज फॉर द एप्लीकेशन सच अ स्टैंड अलोन पावर प्लांट फॉर फार्म और कम्युनिटी सेंटर, ओके। तो जो समझो ये जो है वो समझो कि मीडियम कैपेसिटी वाला पावर प्लांट के लिए ये सुटेबल है। वैसे अराउंड समझो कि 50 मेगावाट के आसपास समझो कि ये पावर प्लांट है वो सुटेबल है वैसे, ठीक है। और समझो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए फार्म फार्म एरिया के लिए कि जहाँ पे फार्मिंग हो रही है, ठीक है, वो सब जगह पे ये पावर प्लांट सुटेबल है वैसे, क्योंकि समझो कि ये मीडियम कैपेसिटी का समझो कि 50 मेगावाट तक का या 50 से 60 मेगावाट के लिए ये सुटेबल पावर प्लांट है, ठीक है। द स्मॉल सोलर डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्टर थर्मल पावर प्लांट, ओके। इसमें समझो कि ये जो स्मॉल पावर प्लांट वो 2 मेगावाट में बी प्रीफर्ड फॉर द
समझो कि फॉर द कोजनरेशन, ओके, समझो कि इरिगेशन वाटर पंपिंग के लिए ये पावर प्लांट ज्यादा समझो कि इफेक्टिव है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सोलर सेंट्रल रिसीवर। उसके समझो कि थर्म जो हाई टेम्परेचर में जो दूसरा टाइप्स है, ओके, जो फर्स्ट टाइप था वो था सोलर डिस्ट्रीब्यूटर कलेक्टर, हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया, ओके। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर सेंट्रल रिसीवर, और उसको हम लोग बोलते हैं टावर, समझो कि सोलर टावर थर्मल पावर प्लांट, ओके, सोलर टावर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सोलर सेंट्रल रिसीवर, ठीक है। ये सब हाई टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट का दूसरा टाइप है, ठीक है। Okay. So in this solar thermal power plant, a wide field from Holy State focus the sun power on to a single collector to a heat medium such as a water or molten salt. Okay. तो समझो कि ये जो समझो इसको हम लोग सोलर सेंट्रल रिसीवर भी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हॉली स्टेट यानी समझो कि रिफ्लेक्टर्स जो है वो यहाँ पे दिख रहा है हमको, ओके। यहाँ पे बहुत सारे रिफ्लेक्टर्स पूरे एरिया में लगे हुए होते हैं, और उसको एक सेंट्रल समझो कि सेंट्रल रिसीवर है, वहां पे जो सोलर के जो रेडिएशन है, समझे, सोलर जो समझो कि हीट है उसको यहाँ पे कलेक्ट कराया जाता है, ठीक है, एक ही सेंटर में। उस यहाँ पे समझो कि बॉयलर स्टीम ड्रम होता है, ठीक है, कि जहाँ पे स्टीम जनरेटर होता है, कि यहाँ पे जिसके कारण समझो कि यहाँ पे जो वाटर हमारा है, ठीक है, जो हमारा रेगुलर वाटर है वो यहाँ पे सेंट्रल रिसीवर में हीट एड हो गए, ठीक है, उसको समझो हीट मिले और समझो कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि जो हम लोग कंपोनेंट डिस्कस करते हैं जो स्पेशली, ओके, द फील्ड ऑफ ओरिएंटेड फ्लैट मिरर्स और एरे ऑफ हॉलिस्टेड। यहाँ पे जो फील्ड है वो फ्लैट मिरर्स की है पूरी की पूरी है, और समझो कि इसको हॉलिस्टेड भी बोलते हैं, एरे ऑफ हॉलिस्टेड, ओके। टावर विद द सेंट्रल रिसीवर ऑन अ टॉप ऑफ इट, ओके। यहाँ पे जो देखो सेंटर में एक टावर लगा हुआ होता है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। ये जो सेंट्रल जो है ये सेंट्रल शाफ्ट है, ओके। ये जहाँ से जो वाटर है वो सप्लाई किया जाता है सेंट्रल शाफ्ट, और इसके ऊपर के साइड यहाँ पे समझो कि ये जो है वो है टॉप में यहाँ पे, तो टावर विद अ सेंट्रल रिसीवर ऑन अ टॉप ऑफ इट, ओके। तो यहाँ पे सेंट्रल रिसीवर टावर है, इसलिए इसको समझो कि सोलर टावर थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है, सोलर टावर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो ये जो सिस्टम है वो हीट कन्वर्जन सिस्टम है, ठीक है। और देन समझो कि हीट स्टोरेज डिवाइस इसको बोलते हैं, ये हीट कन्वर्जन सिस्टम और ये हीट स्टोरेज डिवाइसेस, और देन ये पूरा का पूरा पावर प्लांट, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और समझो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ओके। इन द फील्ड ऑफ सॉलिड स्टेट कंपेयर्स विद many mirrors, okay, the movement of most modern holiday employs two axis motorized system, यानी टू एक्सिस मोटराइज सिस्टम होती है। यहाँ पे क्या है कि जो हॉलिस्टेट जो है वो समझो ऑटोमेटिकली एज पर सन रोटेशन वो अपनी जो डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे जो ये हमारा जो यहाँ पे जो ये प्लेट जो है यहाँ पे जो हॉलिस्टेट जो है वो मिरर्स जो है, ठीक है, वो सन की डिग्री के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली समझो कि फोकस के लिए ये रोटेट होते रहते हैं, ठीक है। वो समझो कि पूरी पूरी सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड होती है वैसे, ओके। कंट्रोल बाय द कंप्यूटर बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम एंड डेट, ओके, उस हिसाब से वो समझो कि एंगल चेंज करती है, ठीक है। इन द सेंट्रल रिसीवर द टॉप ऑफ द टावर ऑन विच solar radiation reflected from the field of holostatic is concentrated, okay. The central receiver has a heat absorbing surface by which the heat transport fluid in the heater, okay। तो क्या होता है जो सेंट्रल रिसीवर जो है हमारा यहाँ पे सेंट्रल रिसीवर, ठीक है, वो समझो कि सन की जो समझो यहाँ पे जो हॉलिस्टेट्स जो है रिफ्लेक्टर मिरर्स जो है वो समझो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। द सेंट्रल रिसीवर हैज अ हीट एब्जॉर्बिंग सरफेस by which the heat transport fluid is heated, जो हमारा जो fluid है वो heated होता है। In the most case of water is heat transport medium and working fluid of Rankine cycle, again, okay।
कि मोस्ट केस में समझो कि यहाँ पे रैंकिन साइकिल और ब्रेटन साइकिल का यूज होता है वैसे। ओके, मोस्ट केस में हम लोग यहाँ पे रैंकिन साइकिल का यूज करते हैं। ओके, इन द मोस्ट केस ऑफ वाटर इज अ हीट ट्रांसपोर्ट मीडियम एंड वर्किंग फ्लूइड ऑफ रैंकिन साइकिल। रैंकिन साइकिल में क्या होता है कि वर्किंग फ्लूइड होता है, वो वर्किंग फ्लूइड जो है वो हीटेड होता है, ठीक है। वो जो लो टेम्परेचर समझो कि जिसकी लो टेम्परेचर पे जो वर्किंग फ्लूइड है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वो समझो कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रैंकिन साइकिल का यूज होता है। Okay, the another possibility is used to gas and heat transport medium and also working fluid of the Brayton cycle of the gas turbine. Okay, so the thermal buffer storage is provided so that can समझो यहाँ पे थर्मल बफर स्टोरेज भी समझो प्रोवाइड किया जाता है, जो 30 मिनट्स तक समझो कि वो अपने आप में समझो एनर्जी को समझो एब्जॉर्ब कर सके। समझो कि जब जो टाइम पे समझो कि क्लाउड कवर्स है, ठीक है, कि समझो कि तो कंटिन्यूअस ऑपरेशन के लिए 30 मिनट पीरियड के लिए हम लोग यहाँ पे समझो कि एक थर्मल बफर स्टोरेज जो है, ये थर्मल स्टोरेज यहाँ पे दिखा हुआ है। ओके, वहां पे समझो कि जो हीट है वो समझो कि हीटेड वाटर है वो यहाँ पे एक समझो कि हीटेड वाटर यहाँ पे कलेक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो जो पावर प्लांट को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो समझो कि कंटिन्यूअस पावर प्लांट रनिंग में है, ठीक है, और समझो कि ऐसा होता है कि क्लाउडी वेदर्स हो जाए, ठीक है, तो वो टाइम तक कुछ टाइम तक क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी जो है समझो कि सन जो है वो सन जो है, ठीक है, वो पूरा समझो कि जो सोलर रेडिएशन जो है वो हॉली स्टेट पे नहीं आता है, ठीक है, और समझो कि पूरा प्रॉपर हीटिंग यहाँ पे हमको नहीं मिलता है सेंट्रल रिसीवर में। तो इसलिए यहाँ पे समझो कि थर्मल स्टोरेज जो है वो स्मूथ ऑपरेशन टर्बाइन के स्मूथ ऑपरेशन के लिए यहाँ पे यूज करा जाता है, ठीक है। थर्मल स्टोरेज के कारण यहाँ पे कुछ हीटेड वाटर जो है वो स्टोर किया जाता है कि जो टाइम में अगर समझो कि क्लाउडी वेदर है तो वहां पे वो टाइम पे जो समझो कि एक्स्ट्रा सप्लाई जो है वो यहाँ से पूरा करा जाए, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ द हीट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द फायर ब्रिक्स, सिरेमिक डाइऑक्साइड, समझो कि रॉक्स है वहां पे समझो कि शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे स्टोरेज यूज कर सकते हैं। ओके, समझो कि ये जो शॉर्ट टर्म स्टोरेज कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो सिरेमिक डाइऑक्साइड है, रॉक्स है, फ्यूज सॉल्ट है, सल्फर और लिथियम मेटल्स है, सोडियम मेटल्स है, वहां पे हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए स्टोरेज कर सकते हैं। ओके, हॉलिस्टेट कॉस्ट रिप्रेजेंट अराउंड 30 to 50% समझो कि यहाँ पे पूरी की पूरी जो सिस्टम है उसमें सबसे समझो कि 30 to 50% जो कॉस्ट है वो यहाँ पे जो ये रिफ्लेक्टर्स की कॉस्ट है। ओके, तो जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द सोलर पावर प्लांट डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इन द लोकेशन कंट्री। ओके, तो ये समझो कि जो मैक्सिमम जो खर्चा जो होता है वो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर का होता है पूरी के पूरे पावर प्लांट में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग एक एक्चुअल फिगर हम लोग देखते हैं कैसी होती है ये सोलर सेंट्रल रिसीवर की। ओके, तो ये इस तरीके का होता है, जो सेंट्रल यहाँ पे जो सेंटर जो है उसमें यहाँ पे हमको दिख रहा है वैसे ये जो है ये हमारा सेंट्रल रिसीवर यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ये बहुत सारे रिफ्लेक्टर यहाँ पे हमको जो दिख रहा है रिफ्लेक्टर जो है हॉलिस्टेट। ओके, एरे ऑफ हॉलिस्टेट जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है पूरी सबके सब जो सोलर रेज को। ओके, और ये जो सेंट्रल रिसीवर जो है वो जो सोलर की एनर्जी है उसको यहाँ पे रिसीव करता है। यहाँ पे समझो कि ये जो है वो एक्चुअल फिगर है, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सोलर फर्नेस के बारे में। ओके ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।